तो भगवान बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत ज्यादा। एक बार तो मधुमंगल को कह रहे थे तू तो ब्राह्मण है। बोले हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। 3 बार गायत्री करते हो? हाँ 3 बार गायत्री करता हूँ। चोरी करते हो? चोरी? बोले ब्राह्मण चोरी नहीं करता, चोरी तो तुम जैसे जातियों के लिए है। भगवान बोले मेरे जाति पे मत जाओ, कोई नहीं जानता मैं कौन सी जाति का हूँ। बोला ये बात तो सही है, कोई नहीं जानता, कार्य तो शूद्र के हैं तुम्हारे। भगवान बोले मेरे साथ संग करो, मैं भी फिर ब्राह्मण हो जाऊं, आपके संग से ब्राह्मणत्व आ जाए। तो मधुमंगल सोचने लगे हाँ हाँ मैं आपको संग देने को तैयार हूं, पर बोलो कब दूं? बोले जब मैं चोरी करूं तब संग दो। बोले तब नहीं दूंगा। भगवान बोले देखो जब सब कुछ चरित्र में ठीक हो तब ब्राह्मण का संग लेकर क्या फायदा, जब मैं व्यसन में लग जाऊं तब संग करके मुझे निकालो। मधुमंगल नहीं समझ पाए कि भगवान कितनी बड़ी योजना बना रहे थे। बोले ठीक, अगले बार तुम मटकी तोड़ने के लिए जाओ तो मुझे साथ ले चलो। तो बोले ठीक चलो। अब मधुमंगल चले, माखन मिश्री की चोरी के लिए भगवान ले गए। वहां दहीहंडी का उत्सव चल रहा है, चढ़ गए ठाकुर जी ऊपर। अब ब्रजगोपी आई, बोले लाला तू चोरी कर रहा है। भगवान सब भागने लगे और बीच में मधुमंगल को रख दिए। तो बोला यही ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण के निर्देश में हम चलते हैं, सब ब्राह्मण जो जैसे पथ बताते हैं हम उस हिसाब से चलते हैं, ब्राह्मण का कर्तव्य हमें छोड़ना इस व्यसन से। मधुमंगल बोले अरे मेरा इसमें कोई हाथ पैर नहीं, मैं तो केवल इसको संग देने आया हूं। भगवान बोले अरे ज्यादा बात मत करो, गोपी को आशीर्वाद दो। सब ब्राह्मण के नीचे झुक जाते हैं। तो मधुमंगल बोले ठीक, आशीर्वाद देने लगे। गोपी झुक गए, सब भागने लगे। अब क्योंकि गोपी झुक गए तो कोई पकड़ ना पावे। 9 सखागण थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके सब खिड़की के बाहर छलांग लगाए। अब बचे मधुमंगल आशीर्वाद दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले सब भाग रहे तब तुम भी भाग, तो आशीर्वाद क्या दे रहे हो? आशीर्वाद तो इसलिए देना था ताकि हम भागे, गोपी झुके तो हम भागे। अब मधुमंगल बोले तुम भी चलो, भागो। मधुमंगल बोले अरे क्या ब्राह्मण से तुम क्या क्या करा रहे हो, पहले चोरी का दर्शन कर रहे हो, तो जो सत्य के पथ पर हो उनसे दूर भागो, और मुझे भी भगा रही हो। इतने मनोहर लड्डू खाकर मैं पेट बड़ा हो गया मेरा, अब मैं भाग नहीं पा रहा हूं। बोले चलो भागो, गणेश जी भी भागते, तुम भी भागो चलो। मधुमंगल को भगाए। सब 1 2 3 4 करके सखागण खिड़की के बाहर छलांग लगाए। मधुमंगल सोचे मैं भी करूं, वो भी छलांग लगाए, ना अंदर ना बाहर, पेट फंस गया खिड़की के बीच। हम जिस प्रकार तटस्थ शक्ति है, ना माया के ना भगवान के, मधुमंगल भी फंस गए वहीं। और इस तरफ है पैर और धोती, उस तरफ है सिर और शिखा। बाहर के सखागण बोले अरे मधुमंगल चल, शिखा पकड़ के खींचने लगे। अंदर की गोपीगण बोलने लगे अरे ब्राह्मण होकर ये करते, धोती खींचने लगे। मधुमंगल सोचे बीच में मैं ब्रह्म घाट पकड़ के दोनों पक्ष को श्राप दूंगा, इस तरह से शिखा खींचे, उस तरह से धोती खींचे, और मेरा ना कुछ है इसमें लेना देना। भगवान को बोले अरे ब्राह्मण भगवान का ही आश्रय लेता है, बोलो क्या करो। तुम मुझे इस परिस्थिति में लाए हो, इस परिस्थिति से मुक्ति कराने का कार्य भी तुम्हारा, मुक्त कराओ मुझे। भगवान बोले कुछ नहीं, श्वास अंदर ले लो। श्वास अंदर लिए, भगवान खींच लिए बाहर, मधुमंगल बाहर। मधुमंगल बोले ये बहुत बड़ी बात है, ब्राह्मण का अपराध हो गया है, मैं तुम्हें ये नहीं करूंगा। भगवान बोले अरे छोड़ो ब्राह्मण, देखो लूट का माल क्या मिला है आज। मनोहर लड्डू मिला है, मनोहर लड्डू डाल दिए मधुमंगल के मुंह में, मधुमंगल खुश। ये साक्ष्य रस का आस्वादन है, ना नारायण ने किया, ना नरसिंह ने किया, ना रामचंद्र ने किया, जो हमारे लाला ने ब्रज में किया। सुखदेव गोस्वामी तो कहते हैं इत्तम सथाम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साखम विजहरो कृतपुण्य पुंजाः। 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 7 8 9 10 11 श्लोक क्रमांक, अघासुर लीला का अध्याय, अघासुरवध का अध्याय। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्तम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, कि भगवान के निजी पार्षदों में सबसे उत्कृष्ट स्थान तो गोपों का है।